नमस्कार, मैं हौसम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पीएम के वर्चुअल कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ रहे किसानों पर लाठीचार्ज, एक किसान का फूटा सिर, कई अन्य किसानों और पुलिस जवानों के भी लगी चोटें। प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़ जिले में ट्रेनों के रखरखाव के लिए रखी कोच केयर कॉम्प्लेक्स की आधारशिला। ग्रामीण बंद मजदूर संगठनों ने रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक पर की आम सभा। एक दिवसीय हड़ताल पर रहकर किया विरोध प्रदर्शन। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने सहित 8 सूत्रीय मांगे। अब खबरें विस्तार से। सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की मुख्य मांग को लेकर किए गए भारत बंद के आह्वान के बीच शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान उग्र हो गए। आक्रोशित किसानों ने ट्रैक्टरों पर सवार होकर जंक्शन में बाईपास रोड स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद कार्यक्रम स्थल में जबरन घुसने का प्रयास किया। शांतिपूर्वक कर रहे हैं। गुंडागर्दी से क्या कर लोगे? कहा कैसे दबा रहे हैं सर ये हमारा? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान बाईपास रोड पर लगाए गए बैरिकेड्स को ट्रैक्टरों के जरिए तोड़कर आगे निकल गए। इससे मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए।
प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम स्थल पर जबरन पहुंचने का प्रयास कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर मौके पर तैनात पुलिस व आरएसी जवानों ने किसानों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रैक्टरों पर सवार और पैदल चल रहे किसानों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बावजूद इसके किसान वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लाठीचार्ज में किसान प्रतिनिधि का सिर फूट गया, जबकि कई अन्य किसानों और किसान प्रतिनिधियों के चोटें लगी। कुछ पुलिस जवानों के भी चोटें लगी। इससे एक बारगी माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने बल प्रयोग कर किसानों को वहां से खदेड़ा। उधर इससे पहले किसानों के संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की ओर से अबोहर बाईपास स्थित प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम स्थल डीएवी स्कूल के बाहर शुक्रवार की सुबह से ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। मौके पर उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में भारी मात्रा में जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सड़क के बीच बैरिकेडिंग करवाने के साथ ट्रैक्टर खड़े कर रास्ता रोक दिया। कार्यक्रम शुरू होने के बाद ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे निकल गए। इस पर पुलिस जवानों को बल प्रयोग करना पड़ा। इससे नाराज किसान मुख्य सड़क पर ही धरना देकर बैठ गए और जाम लगा दिया। बाद में पुलिस अधिकारियों की समझाइश पर किसान वहां से हटने को तैयार हो गए। उधर लाठीचार्ज में सिर पर चोट लगने से घायल किसान नेता सद्दाम हुसैन को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों ने उपचार के बाद सद्दाम हुसैन को छुट्टी दे दी। 5-7 दिनों से प्रशासन के साथ वार्ता चल रही थी, कभी एसपी के साथ, कभी कलेक्टर के साथ। हमने कहा भी शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और आप अगर धान मंडी में प्रोग्राम करोगे तो हम वो लाइव प्रोग्राम नहीं होने देंगे। इन्होंने ये प्रोग्राम चेंज कर दिया। हम शांतिपूर्वक ये मार्च निकाल रहे थे, पुलिस ने रोका, फिर इनसे रिक्वेस्ट की, फिर इन्होंने हमारे पर डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई, भद्दी गालियां भी निकाली है। एक अरविंद कुमार बेल्ड है, एक दो और है, 194 नंबर के एक जवान भी है और बहुत ही बदतमीजी से पेश आए हैं और किसानों ने कोई धक्का मुक्की नहीं की है और ये इस सारा जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेवार प्रशासन ही है। सेक्रेटरी 13 महीने संघर्ष करने के बाद किसानों ने अपनी मांगें मनवाई थी। मोदी सरकार उनसे जब इनकार करने लगी तो किसानों ने चेताने के लिए ये 16 फरवरी का जो आंदोलन का पूरे देश के अंदर ग्रामीण बंद, मजदूरों के कारखाने बंद, इस बात का नारा दिया था। उसके तहत हमने जो है आज जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। उस आयोजन के तहत जब प्रदर्शन कर रहे थे तो बैरिकेड लगाकर धान मंडी में पहले इन्होंने की सभा कर वो लाइव प्रोग्राम रखने का प्रोग्राम किया तो हमने उसका विरोध किया। तो इन्होंने डीएवी स्कूल के अंदर प्रोग्राम रखा तो हमने उसके ऊपर प्रदर्शन करने का निर्णय किया और प्रशासन से बात की। हमने एप्लीकेशन दी कि हमारे को मार्ग दिया जाए और हम जो है शांतिपूर्ण इस मार्च को करेंगे। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से मोदी हठधर्मिता पर आए हुए हैं उसी तरह से यहाँ का प्रशासन भी हठधर्मिता पर आया हुआ है। उन्होंने भी हठधर्मिता रखते हुए 2 जगह बैरिकेड लगाए। हमने बार बार रोका लेकिन उन्होंने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस लाठीचार्ज किया और किसानों पर बेधर्मी से लाठियां बरसाई। हमारे साथी कई उसके अंदर घायल हुए और अगर प्रशासन ने या सरकार ने अगर इस बात को पर संज्ञान नहीं लिया, किसानों ने की मांगे नहीं मानी, जो केंद्र के संघर्ष समिति जो आह्वान करेगी हम लोग उस आह्वान को सफल करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर क्या कहना था एसपी का, आप खुद सुनिए। 16 तारीख का भारत बंद था, आह्वान था कुछ संगठनों का और सभी संगठनों से हमारी लगातार पूरी बातचीत चल रही थी। बार बार थाना स्तर से लेके एसडीएम साहब ने, मैंने कलेक्टर साहब ने इनको व्यक्तिगत तौर पे बुला के समझाइश की थी और ये इस बात का हमसे वायदा करके गए थे कि हम भारत माता चौक के ऊपर हमारा कार्यक्रम करेंगे। लेकिन इस बीच में इन्होंने प्रोग्राम किया, यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का लाभार्थी संवाद कार्यक्रम था, उसके अंदर जबरदस्ती इन लोगों ने घुसने का और ट्रैक्टर लाने का प्रयास किया। पुलिस के बैरिकेड जो लगाई थी उसकी एक लेयर इन्होंने तोड़ने की कोशिश की और कुछ जवानों पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की। पुलिस ने इनको समझाइश करके यहाँ से रवाना कर दिया। वो अब मेडिकल करवा रहे हैं कुछ लोगों के जिनको चोटें लगी। वो जो भी लीगल कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई जो भी बनेगी वो निश्चित। ऐसी पुलिस की तरफ से बिल्कुल भी नहीं किया गया था और यदि कोई है ऐसी कोई बात नहीं। बाकी पुलिस ने पूरा संयम रखा, उसके सारी हम ड्रोन से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप अन्नदाता किसान को लेकर संवेदनशील नजर आए।
उनका कहना था कि किसान सर्दी गर्मी को न देखते हुए कड़ी मेहनत कर अन्न की पैदावार करता है। ऐसे में किसान को अपनी फसल का उचित दाम मिलना ही चाहिए। उन्होंने किसान को बहादुर होने का दर्जा दिया। एमएसपी का मतलब है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब ये इसलिए की गई है कि किसान को दबाव में आके अपनी जिन्स को नहीं बेचना पड़े, और दबाव में आता है तो एमएसपी है वो इसलिए है कि सरकारें उसमें दखलंदाजी दें और किसान को सपोर्ट करें। अब वो एमएसपी अपना नाम ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो वो स्वतः ये बात उसके जो लैंग्वेज है उससे ही पता चलता है कि ये उस किसान को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात ये है कि ये कहावत भी है और सच्चाई भी है कि मरे हुए आदमी को भी रात में इस ठंड में बाहर नहीं सुनाते, और ये किसान इस कड़कड़ाती सर्दी में अनेकों बाधाएं पार करते हुए, लाठियां खाते हुए, रबड़ की गोलियां खाते हुए आगे जा रहा है। और इसको अच्छी तरह से पता है कि पिछले साल गया था तो सैकड़ों किसानों ने अपना बलिदान दिया था इस काम की, और अब वो फिर गोलियां खा रहा है, रबड़ की खा रहा हो, कुछ भी खा रहा हो, लाठियां खा रहा है। मुझे अभी सूचना मिली है कि हमारे नजदीकी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब गांव में ये कहावत है कम से कम कि नीचे सो के और भूखा सो के कोई राजी नहीं है। और जब केंद्र सरकार ने एमएसपी घोषित कर दी तो जो किसान, जैसे आप कॉटन की क्रॉप है, एमएसपी 7,000 रुपये है, और दबाव में आकर के किसान है उसको 5,000 में बेच रहा है। सरसों का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन 5600-5700 रुपये है। सरसों किसान लेके जाता है 4500-4200 बिकती है। तो फिर इस एमएसपी को घोषणा करने का लाभ क्या हुआ? वो किसान जिसको सभी लोग अंदाजा कहते हैं, और वो हमारा पेट भरता है किन कठिनाइयों में? जब मरे हुए आदमी को बाहर नहीं निकालते, ये कंधे पर फाड़ डाले के रात में इस सर्दी में पानी लगाता है। और यहां तक कि जो खेत में पानी लगा रहा है, सुबह खाने का टाइम है, मुंह में उसके रोटी है, पास में पानी लग रहा है, वो डोरी टूट गई, कंधे पर फाड़ डाले के भाग के जाता है, मुंह में रोटी उगाड़ते हुए जाता है। इन परिस्थिति से वो गुजर रहा है। और इधर से इस बार कॉटन के अंदर एक बीमारी फैली जिसको हम सुंडी बोलते हैं। पहले तो सुंडी ली गई, उसके बाद में थोड़ा बहुत बचा, वो पिकिंग करना आसान नहीं, तो आधा कॉटन है जो चुगता है, शाम तक चुगारा, आधा किसान उसको दे रहा है। तो उसके पल्ले तो वैसे ही कुछ नहीं रहा, पेस्टिसाइड में लगे, उसका कोई इलाज नहीं, न कोई ध्यान दे रहा है, और आकर के वो डिस्ट्रेस सेल कर रहा है अपनी 7,000 की चीज 5,000 में, 5600-5700 की चीज 4200 में। तो वो कहाँ जाएगा? जबकि उसको अच्छी तरह से पता है कि पहले ऐसा हुआ है और दिल्ली जाने का इल्जाम ऐसा ही होगा। मैं तो उसको कहूंगा कि इससे ज्यादा बहादुर कौम नहीं हो सकती, क्योंकि आप चाहे सीमा का मामला हो, हिंदुस्तान की सीमा का, आप आज उठा के देख लीजिए कि फौज के अंदर कितने किसानों के बच्चे हैं। मतलब वो देश का प्रहरी भी है, देश की सीमाओं की रक्षा भी करता है, देश की जनता का अन्न भी भरता है, और उसको अन्नदाता कहते हैं। आज वो दर दर की ठोकर खा रहा है। इससे ज्यादा गलत बात क्या होगी? लेकिन मुझे यकीन है, जो कि आम चर्चा में है, कि मोदी है तो मुमकिन है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी अपने नाम के अनुसार, कहावत के अनुसार निश्चित तौर पर रिलीफ देंगे किसानों को। हनुमानगढ़ में किसानों पर आज पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। गौरतलब है कि लगातार चल रहे किसान आंदोलन के तीसरे दिन आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी।
लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जाने की इच्छा जताई, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया, जिसके बाद किसानों का आक्रोश बढ़ गया और किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। लाठीचार्ज के बाद आंदोलन का क्या रुख रहेगा, आगे की क्या रणनीति रहेगी, इस बारे में हमारे संवाददाता प्रदीप पाल ने किसान नेताओं से बात की। आज डीएवी स्कूल बाईपास में मोदी जी का वर्चुअल लाभार्थियों के साथ बातचीत का कार्यक्रम था, जिसको लेकर आज किसान वहां पे शामिल होने के लिए आ रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेड लगाए गए और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी किए गए। हमारे साथ यहाँ पे किसान मौजूद हैं, हम उससे बात करेंगे। सर, क्या हुआ था कार्यक्रम को लेकर? ऐसा है, संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा राष्ट्रव्यापी ग्रामीण भारत बंद का प्रोग्राम आज दिया गया था। उसके तहत हम लोगों ने प्रशासन को कहा था कि हम एक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जो शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे। आपने देखा होगा कि पीछे 13 महीने आंदोलन चला। हनुमानगढ़ के किसानों ने बड़ा ही शांति का परिचय यहाँ हनुमानगढ़ में दिया था। हजारों ट्रैक्टरों की रैलियां निकली थी। आज हम लोग यहाँ ट्रैक्टर लेके जैसे ही यहाँ से ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे, पुलिस द्वारा हमें रोका गया। कुछ पुलिस वालों द्वारा, जो शायद मोदी के भक्त हो सकते हैं, और मैंने पहले ही बता दिया, जो ये आज देश में इतनी अव्यवस्था फैल रही है, ये मोदी की देन है, क्योंकि किसानों के साथ झूठे वायदे किए जाते हैं और किसान मुकर जाता है। उसी वजह से आज हम जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है, एमएसपी की कहो, चाहे केस वापस लेने की कहो, चाहे बिजली कानून की कहो, चाहे लखीमपुर खीरी वाली घटना की कहें, उन मुद्दों को लेकर उनके विरोध में कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, आज हमने ट्रैक्टर मार्च निकाला। लेकिन यहाँ के प्रशासन की घटिया हरकत, हमारे किसानों के, आप लोग चोटें देखना, ये राय साहब खड़े हैं, इनके लगी हुई है। सदाम के आपके सामने सिर में चोटें लगी, उसको हॉस्पिटल लेके गए, कि इतने लठ किसानों पे बरसाए गए जैसे कोई ये पाकिस्तान से उग्रवादी आ रहे हो। हमारे किसान नहीं है साथियों, ये देश का किसान है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, ये हमारे देश का किसान है और अपने हक की मांगे मांग रहा है। अगर ऐसे लाठियां बरसाई जाएगी तो आने वाले दिनों में किसान चुप नहीं रहेगा। सर, पुलिस से हमारी बात हुई है, पुलिस कह रही थी कि आपने ट्रैक्टर घुमाए हैं और उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई है, ये क्या कहना है? देखो, पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, एक किसान को पीट रहे थे और पीटने का तरीका देखो, वो लठ है उसके सिर में मारे जा रहे थे, यानी कि उसको कत्ल करने का इरादा था पुलिस का, कत्ल करने का इरादा था पुलिस का। उसको बचाने के लिए ट्रैक्टर घुमाया गया है। किसी पुलिस वाले के अगर कोई वीडियो ला दे तो चैलेंज है कि किसी पुलिस वाले के हाथ भी किसान ने लगाया हो। तो सर, आज पहले वाली बैरिकेड आपने तोड़े और आगे भी आप लोगों ने ट्रैक्टर के द्वारा बैरिकेड हटा के आगे बढ़े हैं, इस सारी घटनाक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहे हैं। डीएवी स्कूल में प्रोग्राम है जो कि प्राइवेट जगह पे हम नहीं जाएंगे। हमने पहले ही कलेक्टर और एसपी को कह दिया था कि सार्वजनिक जगह पे कतई किसान मोदी का प्रोग्राम नहीं होने देगा, चाहे आप जितनी मर्जी फोर्स ले आओ। लेकिन प्राइवेट जगह पे उन्होंने रख लिया, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं था कि वो उन्होंने रखा है, अंदर कोई अपने घर में रखे, कोई अपनी संस्था में रखे, हमारा लेना देना नहीं है। हमारा यही था कि हम बाईपास से ट्रैक्टर मार्च निकाल के वापिस हम बस डिपो के अंदर जो किसानों का प्रोग्राम है वहां जाएंगे। लेकिन प्रशासन के पता नहीं क्या दिमाग में जची हुई है, इनका इरादा ही ये था कि हमने लाठीचार्ज करना है और निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। तो ये थे किसान रेशम सिंह। हमारे साथ एक राय सिंह जी किसान भी मौजूद है, हम जानना चाहेंगे राय सिंह जी, जो आज घटनाक्रम हुआ है, ये सारा घटनाक्रम क्या आगे के आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं? देखो, ये खुद चाह रहे हैं, प्रशासन और मोदी सरकार खुद चाह रही है भी किसान को और उकसाया जाए। जब हम शांतिपूर्ण तरीके से, पिछले 7 दिनों से वार्ता चल रही है भी हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे और हम विरोध करेंगे। इन्होंने डीएवी स्कूल में रख दिया प्रोग्राम, हमने पहले ही कह दिया भी हम स्कूल के अंदर नहीं जाएंगे, वो एक प्राइवेट संस्था है। उसके बावजूद हमें उकसाने के लिए इन्होंने बैरिकेड, ये जो मेन हाईवे है, ये बाईपास हाईवे, इसको बिल्कुल चौक कर दिया गया। एक मतलब बाइक भी नहीं निकलनी थी यहाँ से। फिर भी हमने 10 मिनट तक इंतजार किया भी आप हमें शांतिपूर्ण तरीके से जाने दो, तो इन्होंने बद्दी गालियां निकाली। और एक डीएसपी है अरविंद कुमार बेरड, मैंने उसको कहा भी तेरी वर्दी उतार कर तू इधर आ जा, एक किसान के साथ में। तेरी वर्दी को नहीं कह रहा हूँ मैं, अरविंद कुमार बेरड को कह रहा हूँ भी तू आ किसानों के साथ अगर तेरे में हिम्मत है। उसने हमारे किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई है और वो झूठा आदमी खुद को अपने पैर पे थोड़ा सा लगा के निशान और कह रहा है किसानों ने डंडे मारे। कौन से किसान के पास डंडे थे? अगर किसानों के पास डंडे होते तो क्या ये इतने मुट्ठी भर जवान हमसे मुकाबला कर ले? क्या आज जो घटनाक्रम हुआ इसके बाद अब क्या रणनीति तैयार कर रही है? रणनीति हमारी आगे अभी मीटिंग होगी बैठकर 19 तारीख को, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा डिसाइड करेगा उसमें सभी संगठन शामिल होंगे।
ये थे किसान जो काफी आक्रोशित हैं अपनी मांगों को लेकर, और आज इन्होंने जो सारा घटनाक्रम हुआ है इसके बाद तो किसानों में और आक्रोश बढ़ेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा इसके बाद 19 तारीख को लेकर भी ये कह रहे हैं रणनीति तैयार करेंगे और पूरे टोल नाकों को बंद करेंगे। मैं प्रदीप पाल, स्काई चैनल नेटवर्क, हनुमान। संयुक्त किसान मोर्चा मजदूर संगठनों की ओर से किए गए ग्रामीण बंद व आम हड़ताल के आह्वान के तहत शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के बैनर तले मजदूर संगठनों की ओर से जंक्शन शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता सुबह रोडवेज डिपो में एकत्रित हुई। यहां से रैली के रूप में शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य बाजार पहुंचे और शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक सड़क पर आम सभा की। सभा में माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने पुलिस की ओर से किसानों पर लाठीचार्ज करने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ मोदी की भक्ति दिखाने के लिए किसानों पर दमन किया गया है। वर्मा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आह्वान करेगा उसे लागू किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम साथियों ने जो है रोडवेज डिपो से जुलूस शुरू करके यहाँ पहुंचे, यहाँ आम सभा की है। हमारा एक ही है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आह्वान करेगा उसको पूरी ताकत के साथ हम लागू करेंगे। और अभी जो किसानों पर विशेष तौर से हनुमानगढ़ पे लाठीचार्ज हुआ से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ मोदी की भक्ति दिखाने के लिए ये किसानों को दमन किया है। हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि 2014 से जब भाजपा की मोदी सरकार केंद्र में सत्ता में आई, उस समय चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि किसानों के लागत मूल्य से न्यूनतम 1.5 गुना फसल का दाम दिया जाएगा। उसके बाद किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया गया, लेकिन किसान दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 काले कृषि कानून लेकर आई। उसके खिलाफ किसानों ने 13 माह तक लड़ाई लड़ी। आंदोलन में 715 किसान शहीद हो गए। किसान आंदोलन में शामिल किसानों को कभी आतंकवादी बताया जाता तो कभी कुछ। दिल्ली में किलाबंदी की गई, जो कभी अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ। उस समय मोदी को घुटनों के बल आकर किसानों से समझौता करना पड़ा। 3 काले कानून वापस लेने पड़े। एमएसपी लागू करने के लिए कमेटी बनाई। किसानों पर हुए मुकदमे वापस लेने की बात कही, लेकिन किसी भी वादे पर अमल नहीं किया गया। अब किसान दोबारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर दिल्ली कूच कर रहे थे। फिर सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए और कीले लगा दी। किसानों पर आंसू गैस की गोली छोड़े गए, जैसे कोई आतंकवादी गतिविधि हो रही हो। दादरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों की हितैषी रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी भारत बंद को समर्थन दिया है। सभा के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया। 2014 में जब भाजपा की मोदी सरकार केंद्र में सत्ता में आई, उस टाइम इनके चुनाव घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि किसानों के लागत मूल्य से न्यूनतम 1.5 गुना फसल का हम दाम देंगे और उसके बाद दुगनी आय करने का भी वायदा किया। लेकिन किसान दिन पर दिन कमजोर होता गया और उसके बाद में अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जो 3 काले कानून लेके आए, उनके खिलाफ किसानों ने जो लड़ाई लड़ी और 13 महीने तक वो आंदोलन चला। उसमें 715 किसान शहीद हो गए और उस किसान आंदोलन में कभी किसानों को आतंकवादी बताते थे, दिल्ली के अंदर किलाबंदी की, जैसा कि अंग्रेजों के राज में भी कभी नहीं हुआ। और उस टाइम मोदी जी को घुटनों के बल आके किसानों से समझौता करना पड़ा और वो 3 काले कानून वापस लिए और एमएसपी लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई और जो मुकदमे किए थे किसानों पे वो वापस लेने की बात की, लेकिन उन पे किसी पे अमल नहीं किया। अब दोबारा किसान शांतिपूर्वक आंदोलन करके दिल्ली कूच कर रहे थे, तो फिर आतंकवादी गतिविधियां जैसे हो रही हो, किसान बॉर्डर सील कर दिया, किले लगा दी और किसानों पे वहां आंसू गैस छोड़ी गई, रबड़ की गोलियां छोड़ी गई। उन सभी बातों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की हितैषी रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी आज इस भारत बंद को समर्थन दिया था और हम यहाँ कांग्रेस जन उनको समर्थन देने के लिए आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमानगढ़ जिले में ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोच केयर कॉम्प्लेक्स के निर्माण की आधारशिला रखी। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को बड़ी संख्या में आमजन, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने देखा। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम जंक्शन में नवा बाईपास रोड स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम, एसपी डॉक्टर राजीव पचार, विधायक गणेश राज बंसल, एडीएम डॉक्टर दिनेश राय सापोला, जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, विकास गुप्ता, जुगल किशोर गौड़, विकास शर्मा, शेरी दंदीवाल, गजेंद्र राठौड़, प्रकाश तंवर सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। विधायक गणेश राज बंसल ने अपने उद्बोधन में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा वंचितों को योजनाओं से जोड़ने के लिए कहा। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से विकसित भारत संकल्प यात्रा में राज्य अग्रणी रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के हजारों लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सभी विभागों ने विभागीय योजनाओं की स्टॉल लगाई, जिसके माध्यम से आमजन को योजनाओं से जागरूक किया गया। राजीविका के 100 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 1 करोड़ 60 लाख के ऋण वितरण चेक सौंपे गए। विश्वकर्मा कामगार योजना के तहत 27 महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत 20 महिलाओं को निःशुल्क गैस चूल्हे और सिलेंडर का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त खेलों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने व इच्छुक कर्मचारियों के न्यायपूर्ण स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने सहित अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वावधान में घटक संगठनों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से शुक्रवार को 1 दिवसीय हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन कर मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, इस सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो, इस सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो, इस सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में आज पूरे भारतवर्ष में 1 दिवसीय हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर सरकार को विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं सरकार द्वारा वो मांगी नहीं जा रही है। इसलिए आज तमाम महासंघ के घटक संगठनों के पदाधिकारी और कर्मचारी साथी आज हड़ताल पर रहे हैं। हमारी 8 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है सरकार को। उसमें सबसे पहली मांग है पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। उसमें 41,000 करोड़ रुपए जो रिलीज करने सरकार ने वो सरकार ने किए नहीं है, और ये जो पुरानी जो पेंशन व्यवस्था है इसमें अभी हमारे संशय बना हुआ है कि ये सरकार ये देगी या नहीं देगी। तो सबसे पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो कि 2020 उसको रद्द किया जाए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एनपीएस घोषित किया जाए, और कोरोना काल का जो डीए एरियर है हमारा वो दिया जाए। इस तरह हमारी 8 सूत्री मांग पत्र है वो सरकार को दिया गया है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो राजस्थान और भारत के कर्मचारी हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। जंक्शन के वार्ड 10 सेक्टर 12 स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में हर साल की भांति इस बार भी सालाना शहीदी समागम श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। शहीदी समागम के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में शुक्रवार को शहर में पंच प्यारों की अगुवाई पालकी साहिब में सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा।
इस बहाने दिया संगतां नूं बेनती है कि भाई नगर कीर्तन दे नाल चलण दी किरपालता करो। ये नगर कीर्तन शहर दे वख-वख पड़ावां तो हुंदा होया जोड़कियां पिंड विखे पहुंचेगा। जोड़कियां पिंड विखे नगर कीर्तन दे लई लंगर दा प्रबंध किया गया है। इसलिए महल्ले दियां समूह संगतां नगर कीर्तन दे नाल चलण दी किरपालता करो भाई। नगर कीर्तन दे नाल चल के नगर कीर्तन की शोभा नूं आपां वधाईए जी। गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी हनुमानगढ़ जंक्शन विखे हर साल की तरह इस साल भी सालाना शहीदी समागम बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाए जा रहे हैं। 19 जनवरी तो सालाना समागम शुरुआत हुए सन। अज नगर कीर्तन 16 फरवरी नगर कीर्तन संगतां निकाल रही हैं बड़ी श्रद्धा भावना नाल। ये नगर कीर्तन शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ स्थानों तो हुंदा होया जोड़कियां पड़ाव करेगा। जोड़कियां तो बाद शाम को 5:30 बजे गुरुद्वारा साहब विखे समाप्ति होगी और 18 फरवरी को 19 जनवरी तो जो रखे गए अखंड पाठ साहब की लड़ी सी उनके भोग पाए जाएंगे। 18 फरवरी को दीवान सजाए जाएंगे जिन्हें विच भाई तरसेम सिंह जी, भाई गुरप्रीत सिंह जी, भाई ज्वाला सिंह जी और गुणी ज्ञानी जत्थे पहुंच के संगतां दे दर्शन करेंगे। सारी समूह साध संगत को बेनती है कि भाई वध तो वध पहुंचना है। आप 19 जनवरी तो लैके हुण तक गुरु के लंगर टूट वरताए जा रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। टाउन के दशहरा ग्राउंड में होने वाले 100 कुंडीय महायज्ञ के लिए शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। इससे पहले सभी भक्तजन इच्छापूर्ण बालाजी महाराज के मंदिर में एकत्रित हुए। तत्पश्चात ध्वजा यात्रा प्रारंभ की गई। सुबह 11 बजे डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य महाराज महावीर दल धर्मशाला में पधारे। पुष्प वर्षा कर भक्तजनों की ओर से उनका स्वागत किया गया। आज हनुमानगढ़ की पावन धरा पर डॉक्टर गुण प्रकाश जी चैतन्य महाराज पधार गए हैं और आज भूमि पूजन का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह 9:15 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इच्छापूर्ण बालाजी महाराज के मंदिर में सभी भक्तगण इकट्ठे हुए और उसके बाद विशाल ध्वजा यात्रा प्रारंभ की गई। 11 बजे महावीर दल धर्मशाला के अंदर डॉक्टर गुण प्रकाश जी महाराज पूज्य गुरुदेव वहां पधार गए और उनका एक भव्य स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गया। इसके उपरांत अब यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और हमारे लिए मंगल की घड़ी शुरू हो गई है। सभी भक्तजनों और श्रद्धालुओं से अनुरोध, इस पावन महासंकल्प के अंदर हम सभी शामिल हों और अधिक से अधिक मात्रा में अपने हवन में आहुति देकर अपने आप को पुण्य की प्राप्ति करें। आगे क्या तैयारी चल रही है ग्राउंड में? ग्राउंड के अंदर अभी हनुमान चालीसा 21 हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा भूमि पूजन के उपरांत में। उसके बाद में भोजन व्यवस्था का कार्यक्रम और प्रसाद वितरण और पूज्य गुरुदेव के मुख वचनों से कुछ प्रवचन सुने जाएंगे। इस तरह होगी। बाकी कार्यक्रम कब से कब है? 10 मार्च 2024 को भव्य कलश यात्रा व 2100 लक्ष्मी नारायण जिनका विशेष पूजन किया जा रहा है
उनका विशेष पूजन करने के उपरांत लक्ष्मी नारायण मंदिर से यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें स्वयं दीदी माँ वात्सल्य मूर्ति रितंबरा जी व अयोध्या राम जन्मभूमि से डॉक्टर रामविलास जी वेदांती, जो राम सेवा न्यास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पधार रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष से साधु समाज ऋषि मुनियों का एक महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसके अंदर हम सब उनके वचनों को सुनकर कृतार्थ होने वाले हैं। डब्ल्यू राठौन की चक 2 पीबीएन की श्री कृष्ण गौशाला समिति में चल रही भागवत कथा का समापन शुक्रवार को हुआ। कथा का वाचन संत मधुसूदन वृंदावन की ओर से किया गया। कथा का आयोजन भीमसेन सिहाग, कृष्ण खोडेला, बाबूलाल ताराचंद भामू की ओर से करवाया गया। कथा के अंतिम दिन राष्ट्रीय युवक परिषद हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन की ओर से कथावाचक और कथा आयोजकों को सम्मानित किया गया। श्रवण करने का अवसर भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ जितने भी भगवत कथा सुनने आए हैं, निश्चित रूप से इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई, जो हम यहाँ आज भागवत कथा में श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। अभी भार्गव साहब परोपकार के लिए कह रहे थे, तो मैं हमेशा गौ सेवा के लिए, गायों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। भार्गव साहब जो आदेश दे देंगे वो शिरोधार्य है मेरे लिए। आज ही नहीं, जब भी कभी कोई आदेश देंगे वो मेरे लिए शिरोधार्य है। श्री कृष्ण गौशाला का निवास के लिए तत्पर आने का हमेशा। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मधुसूदन महाराज जो कथा कहते हैं, बड़ा एक उसका लगाव हो जाता है सभी के साथ में, क्यों इनकी मधुर वाणी। दूसरी चीज जो वहाँ की जो ब्रज भाषा में जो कथा कहते हैं, उसका आनंद बड़ा आता है। तो मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बार पुनः मैं समस्त ग्रामवासियों का और श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति डब्ल्यू मौलवी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उसने यही बात की डॉक्टर साहब को, जब सब जगह आ जाए तो गौ माता बच जाए। वो 27 तारीख की बात थी। ये एसपी साहब बैठे, 28 तारीख को मैं सभी डॉक्टरों को, सभी मेरे जानकार को, साहब को भी लेके गया और हमने वहाँ पे हरा खिलाया, गुड़ खिलाया, सब हाथ जोड़ खड़े हो गए। और ये बात तो अच्छा ही बता रहा हूँ कि 15 मिनट बाद 2 क्वेश्चन पानी कम हुआ, फिर 15 मिनट बाद 2 क्वेश्चन पानी कम हुआ, और हमने जय जयकार कर दी। और कलेक्टर, एसडीएम और एडीएम तीनों को वहां बुला लिया और उनके हाथों से भी हमने चारा खिलाया। उसके बाद हर महीने गौशाला जाते हैं हम। पिछले महीने 28 तारीख को 397 किलो गुड़ खिलाया हमने, और कुछ हमारे अधिकारियों ने अच्छा काम किया, उनको सम्मानित किया। अब 25 तारीख को फिर हम जा रहे हैं, इसी 25 को, जिसमें हमारे परिषद के यहाँ जितने भी भीमसेन सिहाग, बाबूलाल जी, कृष्ण जी खोडेला साहब, ताराचंद सबको बुलाएंगे। हम 500 किलो गुड़ खिलाएंगे गौ माता को। परिषद में जो हमारे काम करे भीमसेन सिहाग, कृष्ण खोडेला और बाबूलाल जी, मुकेश छावड़ा हमारा बाहर चले गए, ये हमेशा भागवत करते हैं और हम हमारी परिषद करे इनको सबको सम्मान करते हैं, गुरु जी को सम्मान करते हैं, यजमान को सम्मान करते हैं। इससे हमारे को इतना उत्साह होता है कि इन लोगों को इतने दिन मेहनत करने के बाद जब सम्मान करते हैं, गुरु जी को सम्मान करते हैं, और ये लगातार 5 साल से हम सम्मान कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी थे। अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता भाटिया ने की। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।